अरे भाभी, आपने देखा क्या? सबके बाल का नमूना लिया गया है टेस्टिंग के लिए। क्या बात कर रही हो सकीना? हाँ। डीएनए टेस्ट हो गया सबका? नहीं नहीं, अभी कैसे हो जाएगा? अभी तो बस बाल और खून का नमूना लिया गया है। लेकिन भाभी, आपने देखा वो जो नंद है ना, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, एकदम सफेद हो गई थी वो। ओ ना भाभी, ये जरूर 100% उन्हीं का काम लगता है हमें तो। आपने देखा क्या? अरे सकीना क्या बताएं, हमारी तो किस्मत ही खराब है ना। जैसे इधर मधुरिमा ने कहा कि डीएनए टेस्ट होगा, उधर मिश्रा जी ने खाने की थाली गिरा दी। जैसे लग रहा था मधुरिमा ने मिश्रा जी से कहा हो। क्या करें, हम साफ सफाई करने में लग गए, निकल गया हमारा सीन। ओहो भाभी, आपने तो सबसे दिलचस्प पार्ट मिस कर दिया। देखा, हम हमारी अम्मी जान ना ऐसे आंखें खोल के बैठी थी, एक सांस देख रही थी, एक सांस, ऐसे मुंह भी खुला हुआ था उनका। सकीना एक बात कहें हम? हमको ना इस सब मामले में ना उसकी ननद का हाथ नहीं लग रहा है। हमको लग रहा है इस सब में कोई और भी शामिल है। कभी कभी ना हमको उसके पति अशोक पे भी शक हो जाता है। खबरदार भाभी, आप उनके बारे में कुछ मत बोलिएगा, एक लफ्ज मत निकालना। इतने सीधे साधे से हैं बेचारे, इतने अच्छे शौहर हैं और इतना ख्याल रखते हैं। हमें अच्छे भी लगते हैं वैसे। बुरा मत मानना सकीना, 100 बात की एक बात कहेंगे, ये जितने भी अच्छे होते हैं ना और ख्याल रखने वाले होते हैं, यही बाद में स्टोरी के विलन निकलते हैं। बस भांडा फूट जाएगा और पता चल जाएगा कि अशोक ने ही बाल डाला है। क्या भाभी, कुछ भी, वो चोटी थोड़ी ना रखते हैं। अरे हमको भी पता है कि चोटी नहीं रखते हैं, लेकिन चोटी वाली हमारा मतलब मधुरिमा का बाल लेकर ठाकुर जी के प्रसाद में तो मिला सकते हैं। अरे हाँ भाभी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अगर ऐसा हुआ होगा ना तो जरूर उनके डुप्लीकेट का काम होगा। डुप्लीकेट? अरे हाँ भाभी, डुप्लीकेट होते हैं ना जब प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं। जो मधुरिमा के जेठ हैं, अगर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई तो अशोक बन जाएंगे ना। अरे हाँ, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। चलो कल तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में पता चल ही जाएगा कि आखिर बाल किसने डाला है। भाई हाँ, कल तो देखना पड़ेगा, हम तो मिस नहीं करेंगे। आप? अरे सवाल ही नहीं होता। लो फिर और सुन लो, अरे कल तो हम 2 घंटे पहले से ही खाना लगा के रख देंगे डाइनिंग टेबल पे, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म, ये जाने। हाँ भाभी, वैसे हमने भी मियाँ को फोन कर दिया है कि अगर आना है तो शो शुरू होने के पहले आइएगा या फिर बाद में। अगर बीच में आए ना तो हम उनको सजा दे देंगे, बर्तन साफ करवाएंगे और क्या। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा किया तुमने सकीना, ये लोग हैं इसी लायक। थैंक्स भाभी। ये शांति जी भी ना, कोई नहीं आया है, सबसे पहले हमको भेज दिया। अब क्या यहाँ कुत्ता जगह में? भाई साहब, वक्त कितना हुआ है? 4:30 बज रहा होगा। मिर्जा तुम? मिश्रा जी आप यहाँ? तुमने हमको नहीं बताया कि तुम साड़ी लेने जाओगे। हाँ वो ये तुम रहने दो, तुम भैया रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? जिस वजह से हमने तुमको नहीं बताया उसी वजह से तुमने हमको नहीं बताया। चलिए अच्छा है कि आप समझ गए, लेकिन यहाँ ये दुकान कब खुलेगी? नहीं, कब खुलेगी, हम तो भगा दिए गए ना। बंद है, ताला लगा है। हेलो 3/13 पीपल। हेलो हेलो। हैशटैग बेगैरत लो। गुड मॉर्निंग फोक्स। फोक्स? फोक्स कौन है? लोमड़ी। लोमड़ी? हम दोनों को कह रहे हैं रोम। बदतमीज कहीं का। हैशटैग लीचर लो। मालिक नमस्ते। सलाम वालेकुम मालिक। नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम। आए पहले है 3 लाइन लग गई। ओम ओ मतलब रोशनी के लिए साड़ी लेने अंधेरे में आ गए हो तुम। वो बात तो है, लेकिन यहाँ आगे लगने की वजह ये है मधुरिमा जी। और भाई जी मिश्रा,
तुम कहाँ भोर के लुटेरे बने ऐसे हाथ बांधे खड़े हो? जानते हो कितने कुत्ते भौंक रहे थे जब हम लोग आ रहे थे? हम तो सोचा ऐसा ना हो चमचम साड़ी में डकैती पड़ रही हो, लुटेरे हो। लेकिन चलो अच्छा हुआ चौकीदार खड़े हैं यहाँ पे। मिश्रा भैया ये बताओ, दुकान से सीधे यही चले आ रहे हो कि घर वर भी गए थे? अभी अभी चले आ रहे हैं। ए मजनू भैया आ गए हो तो एक काम कर दो जरा। ऐसा है, हमारे लिए भी एक साड़ी ले लो, हम पैसे दिए दे रहे हैं। क्या है? एक आदमी को सिर्फ एक साड़ी मिलेगी? अस्तगफिरुल्लाह, मैं ऐसा क्या है इस साड़ी में? अरे यार, ये जो धारावाहिक चल रहा है ना, ये देख देख करके हमारे घर की औरतें पगलाई हुई हैं। अगर ये मधुरिमा, ये सीरियल वाली मधुरिमा दूसरी शादी कर लेगी ना, तो हमको तो डर लग रहा है हमारी बीवियां ना मन बना लें। यार मिर्जा, बड़ी गहरी नींद आ रही भैया। मियाँ नींद तो हमें भी आ रही है। एक काम कर, हमारी वाली तो देखते ही खुश हो जाएगी। तो मजनू भाई, यहाँ ऐसा है कौन जिसकी वाली देखते ही खुश ना हो? सबकी कुछ होगी यार, क्यों है। लेकिन एक सवाल है मेरा, बिट्टू भैया वाली क्या होंगी, खुश की दुखी? अरे यार, उनकी आई नहीं तो कुछ नहीं होगी। बहुत ज्यादा नॉनसेंस टाइप के इंसान हो तुम। और सुन बे, मेरे किसी मैटर में हंसा ना करो, नहीं कंटाम मारेंगे ना, खोपड़ी चकर गिन्नी की तरह नाचेगी बदतमीज कहीं के। तुम लोगों का कुछ पता भी है? सिब्बो जिज्जी ने जालौन में एक जगह हमारी बात कर ली है और 50% मामला डन भी है। हमारी तरफ से मतलब 50% डन है। अब गुड़िया की हाँ का इंतजार कर रहे हैं हम। अगर गुड़िया भी हाँ कर देंगी तो 100% डन हो जाएगा। और सुनो, हमने तो अपनी होने वाली पत्नी को प्यार से बुलाने वाला नाम भी धर लिया, लव नेम गुड़िया। हो गया हा हा ही हु। हमको उठाया क्यों नहीं बे? मियाँ हमने आपसे कहा था ना कि हमें उठा दीजिएगा। अरे इतना तो उठाया था, लेकिन आप कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे, उठ ही नहीं रहे थे। हमारे मत्थे पे लड्डू लिखा है? बिट्टू भैया से पूछ लीजिए। ये लड्डू सम्राट बताएंगे कि हमारे मत्थे पे लड्डू लिखा है कि नहीं लिखा है। एक चीज बताएं भाई जी मिश्रा, बुरा न मानना, पीपल के पेड़ में भी लिखा नहीं रहता है कि पीपल का पेड़ है, लेकिन आदमी देख के समझ जाता है। तो तुम्हारे मुंह में लिखा नहीं है लड्डू, लेकिन तुम्हारी पूरी बनावट देख के आदमी समझ जाता है कि लड्डू टाइप के कोई आइटम हो। अबे बहुत प्रयास किया इन लोगों ने उठाने का, तुमको हाथ से, लात से, पैर से बहुत जगह। हमने तो मजनू से कहा कि भाई मिश्रा के कान में हरी बोल बोलो, जग जाएंगे, लेकिन तुम नहीं जगे। इससे हमने कहा कि मिर्जा के कान में एक्सक्यूज मियाँ करो, लेकिन तुम लोग गधैया बेच के सो रहे हो, तो ये क्या करें, प्राण दे दें अपने? तुम्हारे चक्कर में पड़ते हम लोगों को भी साड़ी न मिलती। हम लोग इतना गहरा सो रहे थे? अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? ये दोनों तुम लोगों को लात मार मार के जगा रहे थे, और ये तो इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था कि शायद तुम्हारा जमीर जाग जाए और तुम उठ बैठो। अमा लोग तुम्हारे ऊपर से चढ़ चढ़ के जा रहे थे, लेकिन ऐसी गहरी नींद में थे कि क्या बताएं। सीढ़ी बनने को तैयार थे तुम लोग, लेकिन उठने को तैयार हरगिज नहीं थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं पप्पू भैया, हमने अपनी आंखों से देखा था, इन्हीं 4 आंखों से। मिर्जा, हमारी दुख भरी कहानी सुन के आप तय करिए कि ये साड़ी हमें किसे देनी चाहिए। हम और रोशनी सीरियल रोज देखने लगे थे, हम खिड़की के बाहर और वो खिड़की के अंदर अपने कमरे में सोफे पे। एक दिन सीरियल खत्म होने के बाद वो खिड़की पे आई, उसने हमसे पहली बार बात की। उसने कहा, कुड़ू क्या ये मधुरिमा वाली साड़ी तुम हमें गिफ्ट करोगे? हमने कहा, क्यों, तुम्हारा बर्थडे है? उसने कहा, नहीं, शादी है। उसने हमें इनविटेशन मैसेज पर भेजा और अलग से एक लाइन लिखी, खाना खाकर जरूर जाना। अब आप ही बताइए, ये साड़ी हम उससे दें कि आपको? देवदास मटेरियल है। ब्रिजभूषण चतुर्वेदी जी, आप? हम? नहीं, हमने ये साड़ी अपनी मम्मी के लिए ली है,
हमें नहीं पता आप दोनों हमारी मम्मी जानते कि नहीं जानते, लेकिन अगर हमने ये साड़ी उनको नहीं दी तो वो हमें छाप देंगी। पप्पू भैया आपके पास तो कोई नहीं होगा ना देने के लिए? गलत फहमी है आपकी। जानकीपुरम विस्तार की तरफ हमारा बहुत गंभीर चल रहा है, साड़ी दे नहीं पाएंगे, सॉरी। मामिया सबकी साड़ी बुक है, अब क्या करें? क्या साड़ी नहीं मिली? हाँ वो मतलब वो दरअसल बेगम सुबह जल्दी उठे थे ना, तो दुकान पे जाके हमारी आंख लग गई। आंख लग गई? अशोक की तो नहीं लगी ना? बेगम अशोक की कैसे लगती, वो तो शूटिंग चल रही थी ना, इसलिए वहाँ पे उसको किसी ने सोने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे हम तो आम आदमी हैं, बहुत थक जाते हैं सुबह से शाम तक काम करते करते, इसलिए जैसी दुकान पे गए तो थकार के सो गए थे। मिश्रा भाईजान तो ले आए ना, वो भी तो थके आ रहे होंगे। बेगम वो तो ज्यादा थके थे, हमसे पहले वो सो गए थे, हम तो उनसे पहले उठे भी थे। लेकिन उन्होंने ये साड़ी ना बिट्टू मियाँ से ली है। बिट्टू से लियो नहीं खट्टू से लियो, ले तो आए ना वो। शांति जी, आपकी साड़ी मिल गई। पता था हमें मिश्रा जी कि तुम हमारे सिंदूर की लाज जरूर रखोगे। मिश्रा जी! ये लीजिए कैश। मिश्रा जी! अरे बहू, अब तो नया एपिसोड आने वाला है ना, जल्दी चालू करो टीवी। हाँ बाबूजी, बस करने ही वाले थे। या अल्लाह अम्मी जान, 9 बज गए। अरे तो सकीना, पहले से टीवी ऑन करके रखना चाहिए था ना। आज तो पता है डीएनए रिपोर्ट आने वाली है, पता चलेगा वो बाल किसका था। अरे कर रहे हैं अम्मी जान। या अल्लाह, अम्मी जान सिग्नल ही नहीं आ रही। ऐसा न कहो सकीना, अरे आज तो महा एपिसोड है, सब कुछ पता चलने वाला है, सारे राज खुलेंगे आज। आज पता चल जाएगा कि मधुरिमा घर में रहेगी कि नहीं रहेगी। सही कह रहे हैं बहू, अगर मधुरिमा घर में नहीं रही ना तो हम भी शमशान में जाके रहने लग जाएंगे। क्यों? और नहीं तो क्या। अरे इतनी अच्छी बहू अगर घर में नहीं है, हम क्या करेंगे हवेली में रह के। अरे लेकिन बाबूजी, हवेली में तो आपकी बहू हम है ना, हम अच्छे नहीं है क्या? हम मतलब। अरे ये सब जोड़िए बाबूजी, देखिए जरा सिग्नल क्यों नहीं आ रहे। क्या हो गया ये अचानक? अरे बोल, आगे ही होना था ये सब। अब दोनों की हालत खराब हो रही होगी, लेकिन अब हवेली में दोबारा मधुरिमा की एंट्री नहीं होगी, बाकायदा। नहीं माँ जी, नहीं। माँ जी? वो अम्मी जान, हमें लगता है हमारे टीवी में सिग्नल ना आने के पीछे ना जरूर किसी की साजिश है। और ये जिसकी भी साजिश है उसका हम पता करके ही रहेंगे। शांति भाभी। हाँ सकीना, वो हमारी टीवी में ना नो सिग्नल बता रहा है, तो आज हम सोच रहे थे कि हजारों साजिशें ऐसी आपकी तरफ ही देख लेते हैं। लो फिर और सुन लो। अरे इसीलिए तो हम तुम्हारी तरफ आ रहे थे। मतलब तुम्हारे यहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहे क्या? वही तो। हो गई मधुरिमा की छुट्टी, बाकायदा। अरे मिश्रा जी। जी शांति जी। अरे जरा सुनो। हाँ? अरे जरा फोन लगाओ ना केबल वाले को, पता करो कि सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है। तार कटने की वजह से। क्या? तार वो बीच में कहीं कट गया होगा, इसी वजह से नहीं आ रहा सिग्नल। लो फिर और सुन लो। अरे हमको कैसे पता चलेगा कि तार कहाँ से कट गया बीच में? फोन लगाओ ना, तभी तो पता चलेगा। अब वो
हम फोन अंदर भुलाए हैं। आप मिलाइए, हम नंबर बता रहे हैं। ये नंबर है, हम नंबर बता रहे हैं। ये देखिए। अच्छा, आते ही बैली केबल वाले का नंबर मांगेगी। मजनू का नंबर तो है इसके पास। ऐसा करते हैं, आशिक का नंबर दे देते हैं। केबल वाला 84 420 84 420। भाभी स्पीकर पे डाल दीजिए। शांति भाभी। हेलो हेलो, डिश केबल। हाँ भैया, हम मिश्रा जी के यहाँ से बोल रहे हैं। हाँ भाभी, शांति भाभी नमस्ते। बोलिए बोलिए। वो असल में, एक मिनट। भाभी आज तो मधुरिमा ने कमाल ही कर दिया। लगा ही लिया कि असली विलन कौन है। था उसकी देवरानी निकली। हाँ बताओ जरा। अरे सकीना, सकीना इधर आओ जल्दी। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, हमारे केबल के तार का कनेक्शन किसने काट दिया? स्कूज, ये केबल का तार किसने काटा? इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? कैसे पता करें? हाँ भाभी, ये सोचिए, अगर यहाँ मधुरिमा होती तो कैसे सोचती। इतना बड़ा भांडा फोड़ा है उसने। हमें भी इस साजिश का जरूर पता लगाना पड़ेगा, पर्दाफाश करना होगा। अगर हमारी जगह यहाँ मधुरिमा होती और उसका भी केबल कनेक्शन ऐसे ही कटता, तो वो यही सोचती कि उसका केबल अगर कनेक्शन कट जाने की वजह से नहीं चल रहा है, तो फिर केबल वाले ने ये क्यों कहा कि परेशानी उसकी तरफ से है। हाँ भाभी, कोई तो है, कुछ तो कोई जरूर छुपा रहा है। कोई बड़ी साजिश लगती है हमें तो भाभी। आर यू राइट? कुछ बट हम इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपने तो बात की है ना भाभी। जरा फोन लगाइए और पूछिए उसने ऐसा क्यों कहा। भाभी कहीं ऐसा तो नहीं केबल वाला भी इस साजिश में शामिल हो? क्या है बेटा? और कितनी देर लगेगी पापा? इतनी देर में तो मम्मी पूरे घर का खाना पका ले। हाँ तो बना रहे हैं, तुम्हारी मम्मी नहीं है। वो तो शाम से लेकर रात तक आराम से बनाती रहती हैं। हम अभी चले आ रहे हैं दुकान से। अरे तो क्या हुआ पापा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तुम हमारे ऊपर ज्यादा ऑर्डर न चलाओ, समझे? हाथी है, कोई मशीन करने की तर 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 चल जाएगा। जाओ जाके अंदर बैठो, जब बन जाएगा तब बुला लेंगे, समझ गए? अब तो लगता है मम्मी से बात करनी पड़ेगी। किस बारे में? जो उस दिन केबल काटा था ना, उस बारे में। कभी कभी तो लगता हमने बच्चे पैदा किए हैं कि ब्लैकमेलर पैदा किए हैं। बताओ क्या डिमांड है? हाँ अब आए ना सही लाइन पर। तू मुझे बताओ क्या करें? करना क्या है, 10 मिनट के अंदर अंदर खाना बन जाना चाहिए, नहीं तो 11वें मिनट पे गया मम्मी को फोन। अरे हमारी बिटिया मैंगो शेक पियेंगी, अब भैया आइसक्रीम खाएंगे। पापा इतने बिकाऊ नहीं है हम लोग। बदतमीज कहीं के। बस एक बार पता चल जाए कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, उसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। लगाओ लगाओ फोन लगाओ सकीना, तुम अपने फोन से लगाओ इस बार। हम लगाएं? लगाओ, नंबर बताइए। मिर्जा सही लग रहा है? हाँ सही लग रहे हैं, चलिए शुरू कीजिए। स्टार्ट। डियर मधुरिमा जी, I want to say the convey that we was very much. बहुत सही। पापा आप तो अपने साथ साथ हमारी भी इज्जत का कचरा कर रहे हैं। इतनी गंदी अंग्रेजी। पापा इससे बढ़िया तो आप अंग्रेजी ना ही बोलिए, हिंदी में बोलिए ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मिर्जा तुम शुरू करो, हम बीच में घुस जाएंगे। ठीक है। स्टार्ट। आदाब, हम हैं जफर अली मिर्जा। घुसिए घुसिए,
चाहिए ना। नमस्कार, हम हैं रमेश प्रसाद मिश्रा। हमारा ये वीडियो चर्चित धारावाहिक हजारों साजिशें ऐसी की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुरिमा जी के लिए है। हम मधुरिमा जी को बताना चाहते हैं कि उनके शो की वजह से हमारी जिंदगी नरक हो गई है। जी हाँ, नरक हो गई है। हमारी बीवियां मधुरिमा बनने के चक्कर में हमको जीने नहीं दे रही हैं। इस शो की वजह से कई लोगों के घर टूटे हैं, कई लोगों का तलाक हुआ है। हम घुस रहे हैं। अब वो तुम्हारा आदमी अशोक इतना प्यार करता है कोई अपनी बीवियों से? अरे उनके प्यार करने के चक्कर में हमारे घर में कितने लफड़े हो रहे हैं। हमारी बीवी हमसे कह रही है कि तुम हमको अशोक की तरह प्यार नहीं करते हो। अशोक कितना ज्यादा प्यार करता है, अशोक ये करता है, अशोक वो करता है। अरे भाई अशोक क्या करता है? अब उनको कौन बताए कि अशोक को मधुरिमा से प्यार करने के लिए 30,000 रुपए दिहाड़ी मिलती है। हमको क्या मिलता है? हम प्यार भी कर रहे हैं, चौका बर्तन भी कर रहे हैं, झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा के दे रहे हैं। आप अपने उस प्रोड्यूसर से बोलिए कि हमें 30,000 रुपए दे दिन का, फिर देखिए हम कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी बीवियों से। और सुनो, ये बात पे रोना धोना बंद करो, समझी? तुम्हारी देखा देखी हमारी औरतें सब नौटंकी कर रही घर में, बेबे बेबे करती हैं बात में। अब तो हम रो रहे हैं। देखिए मधुरिमा जी, पहले हमें आपका सीरियल बहुत उम्दा लगता था, लेकिन जब से आप उसमें 2 बार मर के जिंदा हुई हैं, जिसमें आपने वो सीन भी शामिल किया है कि आप यमराज के पास जाके 4 बातें सुना के उसके भैंसे के साथ सेल्फी ले रही हैं। कितना वाहियात है ये, कितना वाहियात है ये। इसलिए हमारी दिलचस्पी खत्म हो गई। भाई इसी के साथ सेल्फी ले रही हैं। इसी वजह से मधुरिमा जी हम कल कचहरी जा रहे हैं और इस धारावाहिक को बंद करने की याचिका दर्ज कराएंगे हम। हजारों साजिशें की ऐसी की तैसी। देखिए आदि बेटा, आपने हमें फंसा तो दिया है, अब इस मुसीबत से निकलने में हमारी मदद कीजिए। हमको ब्लेम मत करिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने आपको नहीं फंसाया। आप लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए था। अच्छा चलो, जो हो गया सो हो गया। तुम लोग बस मिलके इतना काम कर दो कि जब तक हम तुम्हारी अम्माओं को मना ना लें तब तक उनका मोबाइल उनके हाथ ना लगने दो, बस। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा? अम्मा मियाँ, आप हमारी औलादे हैं, ये क्या है? हर चीज में फायदा। भेजा, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तुम लोगों को 3 दिन तक हम अपने मोबाइल पर गेम खेलने देंगे। बस ये तो हम वैसे भी कर लेते हैं। देखिए, कुछ चाय पानी की बात करिए। अरे यार मिर्जा, जो कह रहे हैं दे दो। चाय पानी सुन के हमें बड़ी खुशी हुई है। ये आगे चलकर 100% सरकारी नौकरी करेंगे और हमारा कर्जा उतारेंगे। क्यों, उतारोगे ना बेटा? हम तुमसे कह रहे थे ना मिर्जा कि जो मधुरिमा कर रही है ऐसा सिर्फ आदमी कर सकते हैं। आई, अरे वो औरत नहीं है, वो देवी है, देवी। और तुमने उस साक्षात देवी को अपमानित करने की कोशिश की है। हाँ, साक्षात देवी है, देवी। अपमान किया आप लोगों ने। चुल्लू भर पानी में डूब मरी। ये कब बोला शांति भाभी? इनकी पहली गलती तो हम माफ कर चुके हैं अम्मी जान, लेकिन ये गलती माफी के काबिल नहीं है। क्या दीजिए इनसे? माफ करने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपकी जुबान पे ना छाले पड़ने चाहिए, छाले। देखिए, हमसे जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ। हमने जो कुछ भी किया गुस्से में कर दिया ना। हाँ शांति जी, हम तो अपनी बात सिर्फ मधुरिमा तक पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि बात इतनी फैल जाएगी। अभी हमारे पास जो ताजा तरीन खबर मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि पब्लिक ने उन दोनों दरिंदों, चाय वाले मिर्जा और पान वाले मिश्रा की हवेली को घेर लिया है। और यहाँ पर जो नाराज जनता मौजूद है उसका कहना है कि वो मधुरिमा जी को बदनाम करने वाले इन दोनों आरोपियों को सजा देकर ही जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम पत्रकार बीबीसी छाप देंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या खेल लिया क्या? चारों तरफ से? क्या करें? लो फिर और सुन लो, अब आ गए मधुरिमा के भी फैंस। आदि बेटा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी हमें ऐसी घटिया और वाहियात तरकीब देने की? बहुत सही। अरे हम तो छोटे हैं ना, आप लोग बड़े हैं। आप लोग को आगे पीछे सोचना चाहिए था। फालतू हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या करें मिर्जा, रायता कुछ ज्यादा ही फैल गया है।
और मैंने निश्चय किया है कि मैं खुद लखनऊ जाऊंगी उन दोनों भाई साहब से मिलने। पूछूंगी उनसे कि मुझे मेरी कमी बताए और मेरी वजह से जो भी उनका दिल दुखाए उसके लिए माफी मांगूंगी। तो लखनऊ वालों, आपकी अपनी मधुरिमा आ रही है आपके शहर आपसे मिलने। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। लो फिर और सुन लो। पारो, इनसे कह दो इन्होंने सिर्फ गलती नहीं की है, घनघोर अपराध किया है। घनघोर अपराध किया है। पारो, इन्हें भी बोल दीजिए इस गलती की मुआफी इनको नहीं मिलेगी। मुआफी नहीं मिलेगी। अब हम एक बात बोल रहे हैं, हम ये बात इधर से उधर बताते बताते थक गए हैं। इतनी तनख्वाह में इतना ही काम हो पाएगा। जिटी कंट्रोल। हम जा रहे हैं। टाटा बाय बाय। हटो। पारो दीदी, हम तनख्वाह बढ़ा देंगे, रुकिए। अरे पारो दीदी, कहाँ जा रही हो? अब जबरदस्ती हमको इनके मुंह लगना पड़ेगा। रुक जाओ ना। बाबूजी वो अपनी गंदी जुबान से बाबूजी मत बोलना हमको, ब्रजवारी बोलो हमको। अम्मे मत बोलिए अम्मी हमें अपनी गंदी जुबान से। नूरजहां बेगम। खामोश, बेशरम बेहया कमजोर कहीं के। मत लीजिए हमारा नाम अपनी गंदी जुबान से। क्या उल्टी कर देंगे? मतलब बिट्टू कपूर ब्रदर साहब, अनिल कपूर भाई साहब को तुम असिस्टेंट धरोगे? इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है भाई साहब, ये बात आप जान लीजिए। अगर आपको काम छोटा लग रहा है आप मना कर दीजिए। अरे इतने लोग हम किसी धर लेंगे। और क्या बिल्कुल हम भी तो हैं। बिल्कुल अनमेच्योर इंसान हो क्या यार? हमने कुछ गलत कहा क्या इनसे? हमने यही तो कहा ब्रदर साहब अनिल कपूर भाई साहब के भाई बिट्टू कपूर को तुम असिस्टेंट धरोगे। मतलब हम पूछ रहे हैं असिस्टेंट धरोगे भाई जी पप्पू हमको? हम तैयार हैं। धर लिया धर लिया। वो यही तो पूछ रहे थे यार। धर लिया। लेकिन सुनो, एक बात ध्यान रखना, फालतू की लप झप वाली बातें वहाँ नहीं होंगी और फर्जी वहाँ हमारा बास बनने की कोशिश मत करना। समझ गए बिट्टू? अबे टंक पे कंट्रोल नहीं यही कंटाप देंगे तमीज से। मतलब समझ गए चच्चू? हाँ हाँ समझ गए। चल बे पप्पू अब। पप्पू अरे यार पांडे जी चलिए लाइए इसको दीजिए। चलिए आप बैठो बैठो। क्या लिया भाभी, हम तो मधुरिमा के साथ सेल्फी लेके चले। लेकिन भाभी जब उनको पता चलेगा कि ये जो वीडियो वायरल हुई है ये हमारे मियाँ ने की है, उनको कितना बुरा लगेगा ना। लो फिर और सुन लो। अरे उनसे कह देंगे ना कि हमारे दूर के पति हैं। हाँ हाँ ठीक। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? दूर के पति थोड़ी ना होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। इसको मुझको हाँ ये भी सही है। जी 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 ठीक 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 है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। बिट्टू अरे थोड़ा बातचीत की तमीज सीख लो, बदतमीज कहीं के बिट्टू। अरे चच्चू मेरे कहने का मतलब है फूलमाला का इंतजाम करो, 2 मिनट में मधुरिमा जी आ रही हैं। सुनो ए कुड़े, पूजा की थाली वाली का इंतजाम क्या है? तैयार है ना? हाँ रेडी है रेडी है। बीबीसी सुनो, वीडियो ऐसा बनाना कि हम फ्रंट में दिखाई दें, वैसा आदमी थोड़ा काट देना ठीक है? अरे इनका नाखून नहीं दिखेगा, आप दिखेंगे। ठीक ठीक ठीक। चलिए 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 रेडी रेडी आ रही होंगी मधुरिमा जी। धक्का मुक्की ना करना, आ रही है बस आने वाली है बता रहे। तो दर्शकों आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण माफी नामे का। हम देख सकते हैं कि मधुरिमा जी से दोनों आरोपी बहुत ही गंभीरता से माफी मांगते हुए। तू बताए क्यों नफरत करते हैं मुझसे? नफरत? ना ना नफरत तो नहीं करते, वो तो बस हमसे गुस्से में ऐसा मुंह से निकल गया था, वरना हम तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कुछ हमारा मतलब है कि आपके किरदार से बहुत मोहब्बत करते हैं। देखिए आप जितनी अच्छी टीवी में लगती हैं
से ज्यादा अच्छी यहाँ लग रही हैं। थैंक यू। सचमुच में आप खूबसूरती का बुत हैं। बुत हैं आप खूबसूरती का। आपको तो मिस लखनऊ में अपना नाम भेज देना चाहिए। मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड में। तारीफों की पूरी बांधने के लिए आपको नहीं बुलाया, मुआफी मांगने के लिए बुलाया। मुआफी मांगी ना। मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं, मुआफी मांग रहे ये माफी होती है, ये माफी होती है। मिश्रा जी अच्छे बच्चों की तरह माफी मांग लो, नहीं तो। जी जी शांति जी, मांग रहे। देखिए हम ये कहना चाहते हैं, हमारा मतलब है कि हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस हम वो थोड़ा बहक गए थे इसलिए वो वीडियो बना डाला। जी बिल्कुल, हम आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते। जिसके लाखों चाहने वाले हो उससे भला कोई कैसे नफरत कर सकता है। आज हम सबके सामने मधुरिमा जी से मुआफी मांगते हैं। जी मधुरिमा जी, हमने अपनी बीवियों से वादा किया था कि हम पब्लिकली सबके सामने आपसे माफी मांग लेंगे, हमें माफ कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? पैर क्या छू रहे हैं? छूइए। पैर छू रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। मैं तो खुद यहाँ आप दोनों से माफी मांगने आई हूँ। प्लीज ये सब करके मधुरिमा को शर्मिंदा मत करें। मैडम इमामबाड़े चलने का टाइम हो गया है। ओके पपी। पपी? व्हाटएवर। मधुरिमा बहू, बिटिया। जी अंकल। एक इतू सी विनती सी हमारी आपसे। कहिए ना। बड़ी भी आप कौन, हमको शर्म आ रही। अरे पपी आने दो। आइए। वो मधुरिमा बिटिया, अपना वो मशहूर डायलॉग मंगलसूत्र वाला वो एक बार सुना दीजिए। एक चाय पिलाओ। पूर्व रिंकू। और भाई क्या चल रहा? बस मियाँ वही पुराना चल रहा है, नया क्या चलेगा। अच्छा वही चल रहा है जो रोज चल रहा है, तो तुम लोगों के जीवन में कुछ तूफानी कर देते हैं। ये लो ये ये लीजिए। क्या है? ले लो, पहले इनको बताओ ये क्या है। अबे भाई जी मिश्रा, तुम्हारे बाप हरी बोल तुम्हारा नाम रमेश प्रसाद मिश्रा का है धरिन। जब इतना बढ़िया नाम था तुम्हारे लिए धरने के लिए, टोपा प्रसाद मिश्रा तो वो रखना चाहिए। अबे ये शादी का कार्ड है, प्रभु गणेश जी बने हैं ऊपर, देखिए तो। बिट्टू भैया को हल्दी लगेगी, बिट्टू भैया भी घोड़ी चढ़ेंगे। अबे भैया तुम लोगों का उतावलापन देख के हम समझ रहे हैं, लेकिन तुम लोग भी तो भाई जी हमारी मजबूरी समझो। बिट्टू के पास क्या इतना टाइम है कि शादी पादी करते घूमे। अभी तो हम अपने पोते की शादी कार्ड बांट रहे हैं। पोते की शादी? दरअसल हमसे बड़े और अनिल कपूर भाई साहब से छोटे जो मंझले भाई हैं ना हमारे जानी भाई जी, तो वो 25 साल बड़े हैं हम लोगों से, तो उनने समय से लव मैरिज कर ली थी। तो समय से लड़का भी हो गया उनके, फिर वो लड़का समय से बड़ा भी हो गया और उसने भी समय से लव मैरिज कर ली। फिर उसके भी लड़का हो गया, वो भी समय से बड़ा हो गया। अब उसकी शादी है तो हमारे भाई जी का पोता, हमारा पोता हुआ तो हम उसी के कार्ड बांट रहे हैं इस समय। बाबा जी कुंवारे घूम रहे हैं, पोते की शादी हो रही है। मुंह देखो बाबा जी का। एक बात कहे भाई ये मिश्रा, तुम यार बातचीत के बहुत बदतमीज आदमी हो, हम बताए दे रहे हैं। अरे यार तुमसे क्या मतलब है, पोता और बाबा कर रहे हो यार मिश्रा जी। रसगुल्ले खाने से मतलब रखो हैं। और तुम सब लोगों को शादी में आना जरूर है, सब परिवार। थैंक यू सो मच पप्पू भैया, बहुत दिन से दावत में नहीं गए थे। अरे यार तुम काहे थैंक यू बोल रहे हो। रायते वाली बाल्टी पकड़ के तुम्हें सबको रायता परसना है। रायता रायता भाई साहब, रायता 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 रायता। अब भैया पोते की शादी है। बेगम, वो कल की बदसलूकी के लिए हम आपसे मुआफी मांगना चाहते हैं। क्या आपने हमें मुआफ कर दिया? मैं आप तो जानते ही हैं, हम आपसे ज्यादा देर नाराज कहाँ रह सकते हैं। मुआफ कर दिया। चलिए बेगम, इसी बात पे हमारे लिए कप चाय बना के ले आइए। हम बनाए? हाँ बेगम, तभी तो हम मानेंगे कि आपने हमें मुआफ कर दिया। अच्छा ये बात है, हम लेकर आते हैं।
मामिया ऐसे नहीं छूते, आएंगी तो बोलेंगी इसे ही साफ कर दीजिए। मैं लीजिए चाय। शुक्रिया शुक्रिया बेगम, अब लगता है आपने हमें मुआफ कर ही दिया। ये सब छोड़िए मियाँ, आपको पता है क्या बात हुई है? क्यों बेगम, क्या हुआ? आपने जो बात मिश्रा भाईजान को बताई थी ना, वो उन्होंने भाभी जान को बता दी, और भाभी ने आधी लखनऊ को पूरी बात बता दी है। अब सबको पता चल गया कि हमारे निकाह में कुछ भी सही नहीं था। हम यहाँ सब लोग हमारा वो बना रहे हैं। बताओ क्या वो बना रहे बेगम? वो होता है ना वो जब सब हंसते हैं, वो क्या कहते हैं उसे? वो बेगम हंसते हैं तो क्या होता है? नहीं, वो हमारे फूफी का बेटा है ना, उनका क्या नाम है, जिनको हथकड़ी लग गई थी, पुलिस ले गई थी, मुर्गी चोर। रजाक। हाँ मजाक, हमारा सब मजाक बना रहे हैं। देखिए बेगम, बुरा मत मानिएगा, मजाक तो बनाएंगे ही, जो बात सच है वो तो सच है ही। ऐसा कुछ सच है तो क्या सबको बताना जरूरी है? हमारा तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अभी हम गए थे सब्जी लेने, तो सब्जी वाला कहने लगा कि भाभी जान एक बात बताइए, मिर्जा जी को सच में ही घोड़ी भगा के ले गई थी क्या? फिर हमें सच बताना पड़ा। अच्छा तो ठीक है, हम अभी शांति भाभी से बात करते हैं। कीजिए आप, बात कीजिए, बात कीजिए आप। अरे क्या हुआ? हमारा नाम लिया जा रहा था। हाँ वो दरअसल मैं, आप बोलिए ना। हम बोले? हाँ हम बोलते हैं। हाँ हाँ बताइए। शांति भाभी, जो बात हमने मिश्रा जी को बताई थी ना, मिश्रा जी ने आपको बताई थी हमारे निकाह के बारे में, आप सबको क्यों बता रही हैं वो बात? सबको कहाँ बताया हमने? हमने तो केवल उमा को, गीता को और सरिता को बताया था बस। और हाँ, अभी हम वो पानी के बताशे खाने गए थे ना, तो वहाँ पे हमको पद्मा मिल गई। अरे अब उसको बताए बगैर तो हम नहीं रह सकते ना, तो बहुत पक्की सहेली है हमारी। बस ये चारों लोग हमारे बहुत खास हैं, इन्हीं को बताया और किसी को नहीं बताया हमने। आपको निकाह के बारे में कुछ पता भी है या ऐसी फटफट फटफट बोले जा रही हैं? चलिए अपना काम कीजिए। भाईजान आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। वो क्या है ना कि हम सलमान खान का निकाह अपने इन हाथों से करवा रहे हैं। ये बेफिजूल की वाहियात बात आप हमें क्यों बता रही हैं? वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो हम करवाने वाले हैं उसे कहते हैं निकाह, और जो आपने किया उसे डरावना सपना कहते हैं। पारो, खुदा के लिए यहाँ से चली जाइए, खफा हो जाइए। हमारे निकाह को तो लोगों ने मजाक बना दिया। फिर से निकाह कर लीजिए। क्या? हाँ, जब हमारा कोई काम खराब होता है तो हम उसको फिर से कर लेते हैं। गुड्डू बेटा, निकाह है, कोई मजाक थोड़ी है कि फिर से निकाह फिर से कर लें। वैसे मिर्जा अंकल, निकाह होता क्या है? निकाह बेटा, अभी आप जाइए, आपकी खेलने कूदने की उम्र है, जाइए। मियाँ, वैसे गुड्डू मियाँ की बात तो एकदम दुरुस्त है। हम फिर से निकाह करके हमारे पहले वाले निकाह में जो कमियां रह गई थी उसे दूर कर सकते हैं। हम दूसरा निकाह करेंगे। बेगम, दूसरा नहीं, फिर से निकाह करेंगे, आप ही के साथ करेंगे। हमारे साथ करेंगे? मैं, आपका दिमाग तो ठीक है ना? बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, लोग क्या सोचेंगे? बेगम, ये लोग सोच रहे हैं तभी तो हम करना चाहते हैं फिर से निकाह। और लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे निकाह के बारे में सबको पता चल गया कि हमारा निकाह निकाह नहीं बल्कि एक वाहियात लतीफा था। सब लोग हमें मार्केट में चिढ़ाते रहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो पिछले निकाह में कमियां रह गई थी वो हम इस निकाह में दूर करते हैं और इन सबका मुंह बंद करते हैं। बात तो आपकी दुरुस्त है मियाँ। शांति भाभी ने भी हमारे निकाह के बारे में सबको बता दिया और हमारे लेवल गिरा दिया। सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं मियाँ। मजाक तो था ही हमारा निकाह। ऐसे पूछ, ये इतना बड़ा मजाक नहीं था। हाँ तो छोटा मजाक था, लेकिन मजाक तो मजाक है बेगम। वैसे मैं आप सही कह रहे हैं, हमें भी लगता है मजाक ही था। तो ठीक है बेगम, बात कीजिए अपनी अम्मी जान से कि एक बार फिर से हम घोड़ी चढ़ेंगे, फिर से बारात आएगी। माशाल्लाह इस बार वो कंजूसी भी हमारा मतलब है पैसों की कमी नहीं होगी उनके पास, तो फिर अच्छे से होगा निकाह।
बात कर रही है बड़ी भी, कि जफर दूसरा निकाह करने जा रहा है। अरे बोल। जी मास्टर जी, अरे हमने खुद अपने इन्हीं कानों से सुना है कि सकीना कह रही थी कि हम अपनी अम्मी को बता देते हैं कि जफर फिर से निकाह करना चाहते हैं। हे भगवान, ऐसा सकीना ने कहा? बेचारी समझा समझा के थक गई होगी बड़ी भी। मास्टर जी, कौन सी औरत ऐसी होती है जो अपनी घर गृहस्थी ना बचाना चाहती हो, पर ये शौहर किसी की सुने तब ना। पर हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जफर ने फिर से निकाह के बारे में सोचा भी कैसे। आप चिंता ना करें बड़ी जी, हम बात करते हैं जफर से। अरे ऐसी थोड़ी ना सकीना की जिंदगी को हम समझान होने देंगे। लो फिर और सुन लो। हे भगवान, मिर्जा भाईजान दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे। मास्टर जी, वो इन दोनों के बीच में उस रात जो लड़ाई हुई थी ना, हमें लगता है ये उसी का नतीजा है। अरे हद हो गई। अरे पति पत्नी के बीच में तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है बड़ी भी, लेकिन इसका ही मतलब थोड़ी ना है कि कोई दूसरी शादी कर ले। बात करते हैं जफर से, आज शाम को ही बात करेंगे। देखिए, बात तो उसको अभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, अभी बोल देंगे ना तो दिन भर उसको दुकान में मूड खराब रहेगा। तब तक हम भी जरा शमशान का एक राउंड लगा के आते हैं। हरी बोल। लो फिर और सुन लो। अरे हम क्या किसी और भाषा में बात कर रहे हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो यकीन नहीं हो रहा है ना, इसलिए पूछा। अरे यकीन तो हमको भी नहीं हो रहा था मिश्रा जी, लेकिन हमने अपनी इन्हीं आंखों से सुना है अम्मी जान और बाबूजी को बात करते हुए। कह रही थी कि जफर दूसरा निकाह करना चाहता है। अगर आपने अपनी आंखों से सुना है तो बिल्कुल सही बात होगी। जोक्स कर रहे हैं हम। हमारा मतलब है कि चाची ने कहा है तो बात बिल्कुल पक्की होगी। और वैसे भी शांति जी, इनके यहाँ तो 4-4 शादियां अलाउड हैं। लो फिर और सुन लो। अरे मतलब 4-4 शादियां अगर अलाउड हैं तो क्या बच्चों से ज्यादा बीवियां ले आए घर में? अब बताओ जरा, नई बीवी आ जाएगी तो बेचारी सकीना तो साइड में हो जाएगी। हाँ तो भाई और क्या, जब नया कलर टीवी घर में आएगा तो पुराना ब्लैक एंड व्हाइट तो साइड हो ही जाएगा। कहना क्या चाह रहे हो तुम? मतलब अगर तुमको सकीना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लग रही है तो फिर हम भी तो वही हुए। नहीं जानती जी, कैसी बात कर रही हैं? आपके बारे में हम ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं। आप तो भाई पहले भी कलर टीवी थी, आज भी कलर टीवी है, वो भी LED। शोक संदेश। हमारे पिताश्री श्री नर्मदा प्रसाद तिवारी जी का निधन। बेटा देखना कौन है? अब इनको क्यों देखना है बाबूजी? मान लो ये हमारे कुछ लगे तो हमको शमशान जाना पड़ेगा ना। अब शमशान जाने के लिए किसी का कुछ लगना जरूरी थोड़ी है आपके लिए। आप तो कभी भी किसी के लिए शमशान चले जाते हैं। हमारे जफर कह रहे थे कि आजकल तो आपको कब्रिस्तान वाले भी पूछने लगे हैं। ये लो। बाबूजी कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। बाबूजी अपने निकाह का इनविटेशन आपको देना था, तो हम कूद के उधर आ जाए। लो फिर और सुन लो। अपनी शादी का कार्ड देने आए हैं और वो भी साथ में दोनों। अरे जीजी, आमिर और किरण वाली समझदारी लगती है दोनों में। तुम कार्ड छपवाओ, बहुत अच्छी बात, लेकिन तुमका ये सलाह कौन दे दी इसकी उर्दू में छपवा दो। पढ़ने हम नहीं आ रहा कुछ कि तुम्हारे पिताजी की शादी है, कि तुम्हारी शादी है, कि तुम्हारे घर में मुंडन है, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा। उसमें एक जगह भैया लिखा है 18, वो समझ में आ रहा, और एक जगह 6 PM लिखा है, बस इतना समझ में आ रहा। हाँ तो मियाँ आपको जानकर करना क्या है? देखिए हमारा निकाह है, 18 तारीख को 6 बजे बारात जाएगी, आप चुपचाप आ जाइएगा बस। अरे मिर्जा भैया, ये तो बताओ कि कौन लड़की आ रही है? इनको ज़ेबुनिसा के बारे में किसने बताया? अच्छा, जरूर बेगम ने बताया होगा मिश्रा जी को। क्या इतना सोच रहे हो भैया? सीधी सीधी बात पूछिए, कौन लड़की है? ज़ेबुनिसा सकीना बेगम के मामू की लड़की है। क्या? सकीना भाभी की मामू की लड़की? मामिया, इसमें इतना बड़ा क्या करने की क्या जरूरत है? उनके मामा की कोई लड़की नहीं हो सकती क्या? नहीं, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती उनकी मामू की लड़की। लेकिन क्या ये बात आपने सकीना भाभी को बताई है?
अम्मा मियाँ हम क्यों बताएंगे सकीना बेगम को? उल्टा उन्होंने हमें बताया था ज़ेबुनिसा के बारे में। सही बताओ मिर्जा, भाभी ने बताया? हाँ हाँ उन्होंने ही बताया था। आशिक मियाँ, हम जरा फारिग होके आ रहे हैं, हमारा फोन चार्जिंग पे रखा हुआ है, और जरा गले का ध्यान रखिएगा। किससे? खुद से। ये गलत है भैया। बताओ, गजब की बात हो रही है। मतलब खुद भाभी जान ने मालिक को अपने मामू की लड़की के बारे में बता दिया। अब मेरी पूरी बात समझ में आ रही धीरे धीरे। दरअसल मिर्जा जी को दोबारा बर्बादी का मन, मतलब दोबारा शादी का मन था। तो सकीना भाभी ने दिमाग लगाया होगा कि कोई बाहर की लड़की आवे और इनका लहू पिए, इससे अच्छा उनकी बहन इनका लहू पी ले तो लहू घर का घर ही में रहेगा। यही बात है भाई। ये तो सही है। अरे इससे मालिक का निकाह होने वाला है, उन्हीं ज़ेबुनिसा का फोन आ रहा है। अरे उनकी तो फोटो भी दिख रही है। अबे दिखाओ 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 आशिक। इधर ले, इधर लाओ देखिए तो हम भी देखे। लाओ ए मन्नू इधर लेके आओ। तो ये है उनकी होने वाली नई बेगम। इतनी सुंदर है पप्पू भैया। चच्चू, मिर्जा बहुत किस्मती है। पहले वाली तो सुंदर है और ये वाली तो अति सुंदर है। चलिए ठीक है, इस बार हम कूड़े और मजनू को अपने निकाह का जिम्मा सौंपते हैं। मालिक आपने दोनों को कांटेक्ट दे दिया, हम भी तो कुछ हैं। देखिए आशिक बेटा, ऐसा है कि स्कूल में भी टीचर उन्हीं को पानी पीने जाने देती है जो सबसे पहले अपना हाथ ऊपर करते हैं। अगर आप हमें बोलते तो हम आपको ही मौका देते। अरे हम स्कूल भी तो नहीं गए कभी। तभी तो बोला है। मजनू, ये मेजरिंग टेप लीजिए, नाप लीजिए फटाक से। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? नाप ले रहे हैं। भाई शेरवानी बनेगी कि नहीं बनेगी निकाह में? हाँ, बहुत अच्छा। भैया हाथ कितना? इतना। ठीक है। गर्दन कितनी? शांति भाभी, ये देखिए हमारी चूड़ियां कैसी लग रही हैं? लो फिर और सुन लो, मिर्जा भाईजान से ज्यादा तो तुम खुश नजर आ रही हो शादी को लेकर। हाँ तो खुश क्यों नहीं होंगे, हम तो बहुत खुश हैं। मिश्रा जी बता रहे थे, वो क्या नाम है उसका, ज़ेबुनिसा। ज़ेबुनिसा ही नाम है ना उस लड़की का। तुम जानती हो उसको? हाँ बचपन से जानते। अच्छा हाँ, अरे हमारे मामू जान की तो बेटी है वो। है हाँ। जानती भाभी बल्ला की खूबसूरत है, लेकिन इतना सभी घमंड नहीं है उनको। पता है सारा काम तो 15 मिनट में निपटा देती है घर का। जब आएंगी ना तब आप देखना। अरे नहीं, अरे हाँ हम सच कह रहे हैं, झूठ नहीं बोलते हम। अच्छा हाँ, जानती है भाभी काम करने में तो इतनी उस्ताद है। आजकल की लड़कियां ना पारो जैसी, तो पानी भरे उनके सामने। हाँ खाना बनाने में इतनी माहिर है। एक बार वो होता है ना, वो मुकाबला होता है जो खाना बनाते हैं, उसमें तो फर्स्ट प्राइज जीत के आई थी। हाँ और एक किस्सा बताना तो भूल ही गए हम। जानती हैं एक बार ना हमारे खानदान में एक बारात आने वाली थी, अकेले उन्होंने सारे बर्तन कर दिए। और कपड़े तो इतनी तेज सुपर फास्ट होती हैं वो, कि मशीन होती है ना जो कपड़े धोने वाली, वो उसको भी पीछे छोड़ देती है। वो अपने हाथों से मसाला कूट के खाना खिलाती है। जब आएंगे ना हम तो पूरी ऐश करेंगे। ऐसे नील पिंड लगाएंगे बस बैठ के, अम्मियाँ और वो घर संभालेंगे और क्या। क्या हो गया भाभी? अब ठीक तो है? क्यों रो रही है? या अल्लाह, मिश्रा भाई ने कुछ कह दिया क्या? क्यों रो रही है? ठीक है आप नहीं समझोगे? नहीं समझेंगे। हमने पी ली है, तुम्हारे बाप की नहीं पी है, अपने इमरजेंसी वाले बाबू की पी है हमने। उसकी आधी बाटली रखी थी, हमने गटक ली, वो भी नीट। रीट का मतलब? बिना पानी के बे। हमने इसलिए पी है ताकि तुम लोगों के अन्याय के खिलाफ हम डट कर खड़े हो सके। अरे पारस संभल के। चुप हरी बोल। संभलने की जरूरत हमें नहीं, इन लोगों को है। हमने जो बोलना था वो बोल दिया, अब हम जा रहे। अरे पारो, अरे
संभल तुमको हो ना। कूड़े, बस के ड्राइवर को सही से सब कुछ समझाना। बस लेके अमीनाबाद जाए, ऐसा ना हो कि अमीनाबाद की जगह हुसैनाबाद लेके चला जाए। बहुत बेइज्जती हो जाएगी हम लोग की। अच्छा, हम बिल्कुल इस विषय में बात करने ही वाले थे तुमसे। ओहो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप क्यों बात करने वाले थे भाई? धंधा हमारा है। अबे पागल चंद, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह का एक मैटर झेल चुके हैं भैया, परेशान हो चुके हैं, इसलिए साफ बात करना ज्यादा फायदेमंद है। अरे एक मिनट माफ कीजिएगा, जरा जेबुनिसा का कॉल आ रहा है, आप लोग बात कीजिए, हम अभी। जेबुनिसा भाभी से बिट्टू कपूर का नमस्ते कह देना है। हेलो जी जेबुनिसा, सलाम वालेकुम। क्या इम्तिहान खारिज हो गया? ओहो, तो फिर आपका आना? या अल्लाह, चलिए कोई बात नहीं, फिर निकाह में ही मुलाकात होगी। अच्छा एक बात और, वो जो जुनैद मियाँ है ना, उनके जो अभी छोटे बेटे हुए हैं सैफू जी, वो बड़े क्यूट लगते हैं हमें। उनको हमारी तरफ से ढेर सारी पप्पियां दीजिए। तो भैया, मिर्जा को देख के नहीं लगता था ये दूसरा निकाह करेगा। बहुत बड़ा करेक्टर लेफ्ट निकला यार। एक बार को ये मामला तुम्हारा होता हम चट से मान लेते। अरे तुम थोड़ा चंचल मन के आदमी, दिन भर घर में बेगम बेगम करता था, और देखो पड़ोस वाले मामा के काम लगा दी से यार। अब कूड़े मियाँ। यस सर। चलिए ना, बस का इंतजाम कर देते हैं। हाँ, चलिए बुक कर देते हैं उसको। अच्छा, और ना ऐसा करेंगे बॉस, ये बताओ, बस वाले से बात हो गई? अरे पूरी बातचीत हो गई। हमने उससे ये कह दिया है कि सुनो, डॉक्टर कूड़े नाम की कोई अगर बुकिंग आए तो उसको बस का किराया डबल बढ़ाना। 20% आपका हमारा सेट कर लिया, 10% बांट लेंगे, बात खत्म। खाली तुम शकल से मूर्ख लगते हो, वैसे दिमाग से बहुत बड़े जेंटलमैन हो। हम लोगों को ठेका भी नहीं मिला, कमाई बराबर से हुई नहीं है। मेरा बच्चा। अरे यार, अब निकल चला जा। अरे पारो उठो उठो, अरे उठो भाई, लो नींबू पानी पियो पियो पियो। कैसा लग रहा है अब? जज्जी, हमें तो याद भी नहीं है हमने क्या क्या बोल दिया। पारो, तुमने जो भी बोला था बिल्कुल ठीक बोला था। सच्ची जज्जी? जी वो क्या है ना कि हमने पहली बार पी थी, वो भी आधी बोतल हमने पी ली, और फिर जो जो हमारे मन में आया वो हम बोलते चले गए। लेकिन फिर भी तो वो नहीं सुधरी। अच्छा? हाँ, अरे तुम्हारी ऐसी हालत देखने के बाद भी उसका मन नहीं पसीजा बिल्कुल। देख लो, शादी की तो वैसे ही तैयारियां हो रही हैं जैसी हो रही थी, और बार बार ये बात कह रही है कि जेबुनिसा एक बार घर के अंदर और पारो घर के बाहर। ऐसा कहा सकीना बाजी ने। लो फिर और सुन लो। अरे जो उसने कहा वही हम तुमको बता रहे हैं। अरे छोड़ो तुम सकीना को। देखो पारो, तुम्हारा काम हमारे घर तो चल रहा है ना, ऐसे ही चलता रहेगा। इतने साल हमने उस घर में काम किया है जज्जी, हम अपनी जगह किसी और को उस घर में काम करते हुए नहीं देख सकते। हम खुद नहीं देख सकते पारो। आप क्यों नहीं देख सकते? वो क्या कहती हो तुम हमको? जिज्जी। तो जिज्जी देख सकती है क्या कि उसकी बहन का काम चला जाए? जिज्जी, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा पारो, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इनका निकाह रुकवाना पड़ेगा हमको। हाँ जिज्जी, ये निकाह तो अब हम रुकवा के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। या अल्लाह, ये निकाह की भाग दौड़ बहुत मची हुई है। आशिक मियाँ, एक काम कीजिए, दुकान को अच्छे से साफ करके इसको बढ़ा के चले जाइएगा घर पे, फिर हम दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है? हाँ मालिक, ना आइए ना, हम सब साफ कर देंगे। मियाँ, सिर्फ दुकान को साफ करना है, गल्ले को मत कर दीजिएगा। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हमें ये समझ में नहीं आता है कि जल्ला भवीजान ने आपसे निकाह कैसे कर लिया, और तो और अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने दूसरी बार निकाह के लिए हाँ कैसे कर दिया। हम तो कहते हैं गल्ला आप उठा ले जाइए। ऐसे बात करेंगे आप हमसे? अब आप हमसे ऐसे बात करेंगे?
मियाँ हमें लग रहा है कि आपके निकाह में आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो कौन वहाँ आना चाह रहा है? आप कौन सा बाराती बना के नचवाएंगे? कुछ ना कुछ वहाँ काम करवाएंगे। हाँ तो मियाँ जो बाराती आएंगे वो हमसे उस दिन की तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन आप हमसे उस दिन की तनख्वाह ले रहे हैं। लेंगे तो ही है। हाँ तो लेंगे तो मियाँ सामान भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, ठीक है? अब हम घर जा रहे हैं, दुकान अच्छे से बढ़ा के आ जाइएगा, ठीक है? अच्छा बिट्टू मियाँ पप्पू मियाँ, हम आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बस चौक चौपटिया पे खड़ी है, वहां जाइए, जल्दी जाइए। और मियाँ हमारे निकाह के लिए कम से कम नए कपड़े तो पहन लेते। अबे ये नए हैं पगलाऊ चंद। मियाँ वाहियात कपड़े पहन के जाते हैं। खैर आप तो जा ही सकते हैं। पप्पू मियाँ, ओ पप्पू मियाँ, ये बार बार ये मुंह क्यों छुपा रहे हैं? ये मुंह नहीं छुपा रहे हैं, मुंह थोड़ी छिपा रहे हैं। ये सवेरे से डांस के स्टेप सीख रहे हैं। दरअसल तुम्हारी निकासी कराएंगे तो ये डांस करेंगे इससे में नागिन 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 डांस करें। ओ, 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 ओ। अच्छा अच्छा। पप्पू मियाँ, ओ पप्पू मियाँ, मम्मियाँ बेहोश क्यों हो गए? हमने कहा था ना शांति जी, ये किसी काम के नहीं है। अरे मिश्रा जी, जरा देखो ना, ये पिन हमारी कहाँ फंस गई है, ठीक कर दो जरा, ठीक से लगाओ। लगा तो रहे हैं। हाँ हाँ। बाबूजी, चाची को देखिए, कहाँ अभी तक तैयार नहीं हो रही थी जाने के लिए, और अब देखिए कितना टाइम लगा रही तैयार होने में। मजनू, पार्टी यहीं पे है क्या यार? नहीं तो फिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वहाँ बस का ड्राइवर हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है और आप लोग यहाँ खड़े हैं। चलिए। जब घर वाले नहीं बैठेंगे तो बाहर वाले कहाँ से बैठेंगे? कहाँ है मिर्जा साहब? बैठ के नीचे। बैठ के नीचे? अबे एक तो तुम लोग भाई जी चौंकते इतना हो छोटी छोटी बात में कि सामने का आदमी डरा जाए। अरे काम काज का घर है यार। मिश्रा जी चाहते हैं सब कोई यहाँ हंसे मजाक करे, तो चिकाईबाजी कर रहे हैं, तुम ऐसे एकदम चौंक कर बैठ के नीचे जैसे कोई लाश घुसेड़ दी गई हो बैठ के नीचे। अबे मिर्जा क्या कोई यूजलेस चीज है क्या? हाँ, यही तो कह रहे थे हम। मतलब आप लोग मजाक कर रहे थे। हम समझे कि अरे बताओ, निकाह मिर्जा भाईजान का है और वही हवेली से नहीं निकल रहे। लो फिर और सुन लो। अरे ये भी तो हो सकता है कि मिर्जा भाईजान पहले ही पहुंच गए हो चौक चौपटिया। हम तो कह रहे हैं भाभी फटाक से मारो ताला और चलो चला जाए, जिससे हम लोग समय पहुंच जाएं, तो स्टार्टर से खाना चालू करेंगे और आखिरी तक खाएंगे। हाँ तो फिर चलो चलो चलो। हाँ शांति भाभी, तो ऐसा करिए कि आप हवेली में ताला लगाइए और हम लोग आस पास कहीं खोज लेते हैं उनको, क्योंकि अक्सर ना मिर्जा भाईजान फारिग होने चले जाते हैं। चलो बॉस, चलो भैया, चलो चलो। हम क्या कह रहे थे, ये जो बस जो है वो शमशान के सामने खड़ी नहीं कर सकते थे क्या? अरे यार, इनकी अलग कहानी चल रही है। लाहौल विला खुवत। मास्टर जी, निकाह की बस है, शमशान के आगे क्यों खड़ी करेंगे? ये भोले बाबा की बारात में भूत प्रेत गए थे कि नहीं? दो चार जफर की बारात में चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है? बाबूजी, आप एक ना एक दिन इस हवेली में किसी ना किसी को भूत प्रेत लगवा के मानेंगे। अरे भाई, वो भोले बाबा हैं, ये मिर्जा हैं। चलिए निकलिए सब लोग। चलो 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 भाभी, आ रहे हैं। अरे भाभी चलिए। हाँ हाँ आ रहे हैं। चलिए शांति जी, आइए। लो फिर और सुन लो, मिल गई नौकरानी मिर्जा भाईजान को। मतलब हमारी नौकरी तो गई। और क्या। कर लिया दूसरा निकाह। मिल गई तुम्हारे कलेजों को शांति, हमारी सकीना भाभी दिल दुखा के। जी मिल गई, बहुत शांति मिली मियाँ। क्योंकि आप लोगों ने तो हमें धोखा दे दिया था।
लेकिन हमारी होने वाली बेगम ने हमें धोखा नहीं दिया। मिर्जा, तुमको हमारे बारे में सोचना चाहिए था। हमारा मतलब है कि बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। वो क्या सोचेंगे? अरे हमारी सकीना तो इतनी अच्छी थी, फिर उसकी सौतन क्यों लेके आए? क्या कमी थी सकीना में जो तुमको दूसरा ने कहा? बोल दिया आप सबने? बोल दिया। बहुत अच्छा किया। अब हम आपको हमारी बेगम से रूबरू कराते हैं। बेगम सहरा हटा दे। बाजी? सकीना? सकीना मम्मी है। आपको क्या लगा हम किसी और से निकाह करने वाले हैं? हम सकीना बेगम से ही निकाह करने वाले थे। मतलब भाईजान आप बाजी से ही निकाह कर रहे थे? हाँ, क्योंकि हमारे पहले वाले निकाह में काफी कमियां रह गई थी, तो हम चाहते थे कि हम बेगम से एक बार फिर से निकाह करें और जो भी खामियां हमारे पहले वाले निकाह में रह गई हैं उसको पूरी करें, ताकि लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। लेकिन आप लोगों की बदौलत अस्तगफिरुल्लाह और ये वाला निकाह भी खराब हो गया। बेटा, हमको तो यही लगा ना कि तुम किसी खीसानिसा से निकाह कर रहे हो। ज़ेबुनिसा बाबूजी? हाँ, एक ही बात है। एक बात बताइए बाबूजी, हम उससे निकाह क्यों करें? अबे जब वही दिन तुमसे पूछा जा रहा है कि कौन लड़की आ रही, तुमने खुद कहा था मोनूलिसा आ रही है, कहा जा नहीं कहा था? मियाँ मोनूलिसा नहीं, ज़ेबुनिसा। और मियाँ वो अपने इम्तिहान देने लखनऊ में आ रही थी, लेकिन अब इम्तिहान खारिज हो गए तो वो नहीं आई। लो फिर